हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपके लिए सीटेट की फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही लेवल के लिए कवर कर रहे हैं। सीडीपी की ऑलरेडी 12 क्लासेस हम यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। सीटेट जनवरी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें सभी वीडियो आपको एक सीरियल में मिल जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि कल की क्लास आपने अच्छे से कंप्लीट देख ली होगी और उसका रिवीजन भी किया होगा। कल की जो क्लास थी वो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को रिलेटेड थी, और आज आपकी जो क्लास होने जा रही है क्लास नंबर 13, उसमें हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, यानी कि समावेशी शिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी में, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम आपका जुलाई 2024 में हुआ था, उसमें भी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन दोनों ही लेवल में, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में पूछे गए थे। आप चेक भी कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। ठीक है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट किया करें कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, कोई फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ चले गए हैं सब? बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन हैं, केवल 3 बच्चे ऑनलाइन दिख रहे हैं। फटाफट से आ जाइए, और जो भी ऑनलाइन हैं वो अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है इसको शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है क्लास नंबर 13 आज की, और टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा होती क्या है एक्चुअल में, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे लिखा गया है यहाँ सबकी शिक्षा सबके साथ। ठीक है, सबकी शिक्षा सबके साथ, यानी कि जो शिक्षा है वो सबकी एक साथ होनी चाहिए। इसी का मतलब होता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर बच्चा है उसकी शिक्षा अलग से होगी। ठीक है, कोई अपंग है, ठीक है, कोई दिव्यांग बच्चा है उसके लिए अलग से शिक्षा होगी। तो इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा का कि सबको साथ में बैठाकर पढ़ाइए और किसी के साथ कोई भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का और ये इस वर्ड का सार है फ्रेंड्स। यही पूरी क्लास का मतलब है समावेशी शिक्षा का, कि सबको साथ में पढ़ाना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, चाहे बच्चे के पेरेंट्स हैं चाहे बच्चा है। ठीक है, किसी के भी द्वारा किसी ऐसे बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है जो दिव्यांग है। ठीक है, जिसके साथ कोई समस्या है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, बताइए आपको क्या दिख रहा है इमेज में? आपको इमेज में दिख रहा होगा कि देखिए सेकंड वाली इस इमेज में यह देखिए बच्ची जो है क्या है, हाथ में एक छड़ी ले रखी है उसने, यानी कि उसके पैर में प्रॉब्लम है चलने में। ठीक है, ये देखिए इमेज में यहाँ इसके पैर में बच्चे के प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साथ में ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो यही समावेशी शिक्षा का मतलब है। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड ये इमेज मैंने आपके लिए
लगाई है, जो कि कितनी अच्छी लग रही है। सभी बच्चे साथ में मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। स्कूल गए होंगे तो स्कूल में लंच आपका इंटरव्यू भी होता है, उसमें बच्चे सब साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समावेशी शिक्षा का मतलब है साथ में, सबकी शिक्षा सबके साथ। ओके, चलिए थोड़ा ऊपर लेंगे स्लाइड को, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, यानी कि विकलांग, सामान्य, मेधावी यानी कि हैंडीकैप्ड, नॉर्मल और गिफ्टेड को नियमित स्कूल, रेगुलर स्कूल में शिक्षा दी जाती है। जो रेगुलर स्कूल होते हैं जिसमें सब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वैसे ही स्कूल में इन बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। किसको? विकलांग को, सामान्य को और ब्रिलियंट बच्चे को, मेधावी को। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या तो इस प्रकार की शिक्षा को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप केवल एक ही बार इसको पढ़ेंगे, एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे मूव। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। ठीक है, और मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट में सब यस लिख देंगे, यस लिख दीजिए कमेंट में। आवाज़ क्लियर है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। कई बार ऐसा होता है कि बिना आवाज़ के वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। चलिए, अब क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? स्पेन में घोषणा पत्र आया कब? 1994 में। एक मैनिफेस्टो आया स्पेन सिटी में 1994 में। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होता है इसमें? दरवाजे चौड़े होते हैं, वाइड डोर्स होते हैं। ठीक है, चौड़े चौड़े दरवाजे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा बच्चा है जिसको निकलने में और घुसने में विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर दिक्कत होती है, वो ना हो। ठीक है, रैंप बनी होनी चाहिए। रैंप का मतलब समझते हैं? स्लोप, जो ढाल बना होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे जो स्लोप बना होता है वो बना होना चाहिए, ताकि यदि कोई विकलांग बच्चा है और वो व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो व्हील चेयर के यूज़ करके वो आसानी से क्लास के अंदर जा सके। ठीक है, इधर उधर विद्यालय में जा सके, टॉयलेट में जा सके। ठीक है, रैंप भी बनी होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, और सामग्री का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स। शौचालय फ्रेंड्स, एक नॉर्मल विकलांग बच्चा है तो वो नॉर्मल शौचालय तो यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसको वो यूज़ कर सके। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि एक विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा होगा तो उसके लिए कैसा शौचालय होता है। ठीक है, सामग्री, सामग्री से संबंधित है, से मतलब है कि कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए उस तरह की सामग्री भी विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए जिनकी हेल्प से उसकी पढ़ाई जो है, उसकी एजुकेशन सुगम बन सके। ठीक है, तो सामग्री का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बाधाएं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉकेजेस, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉकेजेस। क्या बाधाएं हो सकती हैं? एक दिव्यांग बच्चा होगा, ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, तो उसको क्या दिक्कत आ सकती हैं? आप सभी को पता है कि कई बार हम क्या करते हैं, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका हाथ या पैर टूटा होगा तो हम क्या बोलेंगे? लंगड़ा बोल देंगे उसको, जबकि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको नॉर्मली एक बताई है बात, सभी इसमें यही चीज़ें लिखी हैं कि एक तो अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि टीचर्स निगेटिव एटीट्यूड। टीचर का ऐसे बच्चों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा सामान्य नहीं है तो उसके साथ अलग व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, और अच्छे बच्चे के साथ, नॉर्मल बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसा टीचर का दृष्टिकोण कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? सेकंड वाली देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे स्क्रीन को। हाँ, दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार, निगेटिव बिहेवियर ऑफ अदर चिल्ड्रन। जो अन्य बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे, वो क्या करते हैं? वो जो असामान्य बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, किसी को मोटा बोल देंगे, ठीक है, किसी को पतला बोल देंगे, किसी को लंगड़ा बोल देंगे, किसी को काना बोल देंगे, और या कुछ और वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। वर्ड्स का यूज़ जो करते हैं उसे एक अलग नाम दिया गया है, उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे तो कि बच्चे को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके साथ नकारात्मक बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होती हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ये बाधाएं आती हैं समावेशी शिक्षा के अंदर, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है। असामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार। सामान्य बालकों के, ये को काट देंगे यहाँ से, सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, निगेटिव बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए ये सामान्य माता पिता हैं और ये जो असामान्य बच्चा है उसके माता पिता हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाले पेरेंट्स टीचर से क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा विकलांग बच्चे के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, हमारा बच्चा जिसको एक आँख से नहीं दिखाई देता बच्चे को उसके साथ नहीं बैठेगा, हमारा जो बच्चा है अच्छे बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठेगा। तो इस तरह का बिहेवियर भी, चैलेंजेस कई बार समावेशी शिक्षा में इस विद्यालय में देखने को मिलता है। टीचर्स देखते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं समावेशी शिक्षा के अंदर, ये बाधाएं, हर्डल्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आई होप पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ PDF सेट की है, तो आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। अब आ जाता है एक वर्ड लेबलिंग। लेबलिंग का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि कोई बच्चा है और किसी बच्चे का नाम रख दिया, अरे ए मूर्ख इधर आ, ठीक है, इस तरह से बच्चे को बुलाया, या फिर ओए लंगड़े इधर आ, ठीक है, इस तरह से बच्चे के लिए कह दिया। तो लेबलिंग बच्चे की नहीं करनी चाहिए। लेबलिंग का मतलब है बच्चे का कोई भी बच्चे के ऊपर कोई लेबल लगा देना, कोई नाम रख देना, ठीक है। इस तरह की लेबलिंग बच्चे के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो इसमें लिखा है, किसी भी बच्चे को लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती। सही बात है। किसी बच्चे का, कोई बच्चा दिव्यांग है, उसका एक पैर खराब है और उसको आप लंगड़ा बोलेंगे, उसकी भावनाओं को क्या होता है, ठेस पहुंचती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी स्टडी से, एजुकेशन से, उसे बहुत बुरा फील होता है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि अंधा, कोई अंधा बच्चा है, कोई लंगड़ा है, कोई बैशाखी वाला है, बैशाखी के साथ चलता है, ठीक है, ब्लाइंड, लेम, बैशाखी एक्सेट्रा। तो लेबलिंग बच्चे की हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे बच्चा बच्चे की लेबलिंग कर रहा हो, चाहे टीचर बच्चे की लेबलिंग कर रहा हो, किसी को भी किसी असामान्य बच्चे की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और समझ में आपको आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अभी भी कोई ऐसा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, इमेज दिख रही है आपको, ये समावेशी शिक्षा की इमेज है। आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल बच्चा, एक सेकंड, ये एक अपाहिज दिव्यांग लड़की है, ठीक है, ये भी पैर से प्रॉब्लम है चलने में। तो ये सब साथ में ही क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि समेकित शिक्षा। ये क्या होती है, संशोधित किए बिना, विदाउट मॉडिफाइंग, एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चे का प्रवेश। अब मान लीजिए कि एक नॉर्मल विद्यालय है, ठीक है, जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, और वहीं पर ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि कोई विकलांग बच्चा है। अब आप बताइए, विकलांग बच्चा है तो उसके लिए क्लासरूम में अंदर जाने के लिए यदि वो चेयर यूज़ करता है तो रैंप होनी चाहिए, उस बच्चे के लिए एक टॉयलेट भी होना चाहिए अलग से, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी सुविधाएं उस बच्चे के लिए होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है
कि बच्चे का एडमिशन तो ले लिया लेकिन विद्यालय को मॉडिफाई नहीं किया, बिल्कुल वैसा का वैसे जैसे नॉर्मल बच्चे के लिए था, तो कितनी परेशानी होगी। इससे क्या होगा, जो एनॉर्मल बच्चे हैं, असामान्य बच्चे, उनको परेशानी होगी। तो यही लिखा है, संशोधित किए बिना, विदाउट मॉडिफाइंग, एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। ठीक है, 1992 में इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और ये कब तक चला? 1997 तक ये चली समेकित शिक्षा। कौन सी क्लास के लिए थी ये? 1 से 8 क्लास तक के लिए। ठीक है, लेकिन कहाँ तक के लिए होनी चाहिए? क्या 1 से 8 क्लास तक के बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं? नहीं करते ना, हर बच्चा फेस करता है चैलेंज, चाहे वो किसी भी क्लास में है। तो 1997 में क्या हुआ, इसको SSA में शामिल कर लिया गया। SSA का मतलब समझते हैं? सर्व शिक्षा अभियान। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी आपके लिए लिख दी है कि 1997 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी समेकित शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे साथ के साथ अभी के अभी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में ही मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मैं आपके मैसेज पढ़ता रहता हूँ, जो भी मैसेज कर रहे हैं आप लोग, मैं साथ के साथ पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। अब आ जाती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, जो कि हम पढ़ रहे हैं। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, बच्चे का एडमिशन तो नॉर्मल स्कूल में होगा, लेकिन स्कूल को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। स्कूल में ऐसे प्रबंधन सुविधाएं कर दी जाएंगी, ऐसा मैनेजमेंट कर दिया जाएगा कि ताकि असामान्य बच्चा भी उसमें आराम से, सुगमता से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। जो प्रावधान आवश्यक है उनको करो। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस क्लास के लिए? 1 से 12 कक्षा तक के लिए। अब ठीक है, ये नहीं है कि 8 तक के लिए बच्चों के लिए कर दिया, केवल पूरे 1 से 12 तक के लिए ये होनी चाहिए। 2020 तक सभी स्कूलों विकलांग फ्रेंडली, 2020 तक सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली होंगे। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया था। विकलांग फ्रेंडली मतलब विकलांग बच्चों के लिए भी अच्छे से उसके अंदर सुविधा होंगी, उन्हें कोई भी दिक्कत विद्यालय के अंदर नहीं होगी। सही है, 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा के लिए, उसमें 9 प्रकार की, ठीक है, उसमें 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन सी किस तरह की विकलांगता को उसमें मान्यता दी गई है। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर लेंगे स्क्रीन को, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अभी आ जाता है आपका त्रिवृत्ति विश्लेषण, 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। ये 1978 में आया था। त्रिवृत्ति विश्लेषण यानी कि 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। ठीक है, रेन जुली ने उपहारित व्यवहार के विकास के लिए 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना। एक रेन जुली थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या माना कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड, उनके व्यवहार के विकास के लिए 3 जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। रेंजुली कंसीडर्स दैट 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड बिहेवियर। कौन कौन से 3 कारक वो होते हैं? नंबर 1, औसत क्षमता से ऊपर यानी कि अबव एवरेज एबिलिटी, एक कारण तो होता है कि औसत क्षमता से ऊपर बच्चे होते हैं। दूसरा, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। और तीसरा, कार्य प्रतिबद्धता, आप समझते हैं किसी चीज़ का कमिटमेंट कर देना, टास्क कमिटमेंट या वर्क कमिटमेंट। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। किसके? जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ठीक है, उपहारित बच्चे जो होते हैं, जो बहुत मेधावी बच्चे होते हैं, उनके बिहेवियर, उनके जो बिहेवियर है उसके विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 3 कारक होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं।
देखो इसको ही रिलेटेड, इसी से संबंधित ये फिगर भी यहाँ बनाई हुई है। एबव एवरेज एबिलिटी, ठीक है, ये टास्क कमिटमेंट यानी कि कार्य प्रतिबद्धता, और ये औसत एवरेज से, औसत से ऊपर, और ये आता है गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड यानी कि क्रिएटिविटी, प्रतिभाशाली बच्चे जिनके जो सृजनात्मक होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, नयापन उनके अंदर होता है, ठीक है। इसका चक्र बना हुआ है, इमेज बनी हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया हमने स्क्रीन। अभी आपको दिख रहा होगा सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ये क्या होता है? सामान्य बच्चों को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना है। द जनरल स्टूडेंट्स हैज़ टू टीच विथ डिसेबल चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। सामान्यीकरण कब होगा, नॉर्मलाइजेशन कब होगा? कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको विकलांग बच्चों के साथ ही पढ़ाना है, ठीक है, साथ में बैठाकर, इसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है? न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, जो वातावरण होता है एजुकेशन का उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा प्रतिबंधन नहीं होने चाहिए। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या उनकी बाधाओं को दूर करना, ठीक है, ये कर्तव्य होना चाहिए कि विकलांग बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उन्हें कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, और कोई बाधा है उसकी तो उस बाधाओं को दूर करना, ठीक है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन स्कूल हैव टू फेस द लीस्ट प्रॉब्लम्स और ओवरकम देयर ऑब्स्टेकल्स वाइल स्टडीइंग इन स्कूल। तो ऐसा वातावरण बनाना जो ज़्यादा प्रतिबंधित ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना। सभी बच्चे अपने को समान बच्चे जैसा समझें। जो बच्चे हैं नॉर्मल असामान्य बच्चे हैं वो भी अपने को समान समझें, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के समान समझें। ऑल चिल्ड्रन थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल चिल्ड्रन। क्लियर है कि जो असामान्य बच्चे हैं वो भी खुद को सामान्य बच्चे की तरह ही समझें। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, और क्लास भी आपको फ्रेंड्स अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अपना जो है सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसके आंसर्स मैंने नहीं लिखे गए हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। 4 क्वेश्चन ये हैं, 8-10 क्वेश्चन और आप कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर उसका लिख देंगे फिर, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे? 1 2 3 नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए इसका 4th पॉइंट है तो क्वेश्चन नंबर 1 4 लिखे और ये पूरी लाइन लिख देंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम एक बार। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कहाँ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बताइए कहाँ होना चाहिए उनका एडमिशन? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रेंड्स, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि, जो भाषा की कक्षा होती है, कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना है के लिए क्या जरूरी होता है? छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, छात्रों को कई भाषाएं पढ़ाई जाएं, ठीक है, छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या छात्रों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। बताइए, भाषा की कक्षा है, समावेशी वातावरण वहाँ बनाना है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, ऑफलाइन बाद में इसका ऑप्शन बताएंगे, आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षमता क्षतिग्रस्ता की ओर ले जाती है,
क्षतिग्रस्तता अक्षमता की ओर ले जाती है, विकलांगता क्षतिग्रस्तता की ओर ले जाती है, अक्षमता विकलांगता की ओर ले जाती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 3 गलत हैं, 1 सही है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षम बच्चों के साथ अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के साथ, सहानुभूति के साथ, विपरीत भाव के साथ, सामान्य ढंग के साथ। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिना किसी भेदभाव के साथ करना चाहिए या फिर सामान्य ढंग से करना चाहिए? बताइए क्या हो जाएगा? तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर देंगे, बल्कि चारों ही क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन देंगे। और जो सभी चारों के ऑप्शन आंसर सही देता है बच्चा, उसका नाम कल वीडियो के शुरुआत में, कल की क्लास के शुरुआत में लिया जाएगा। ठीक है, उसको सम्मानित किया जाएगा कल की क्लास में। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जिनमें फेसबुक का लिंक आपको दिख रहा होगा। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक का हमारा ग्रुप बना हुआ है क्विज़ के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल जिनके पास है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस पर काफ़ी सारी PDF अलग अलग एग्ज़ाम की भेजते रहते हैं हम। और जिनके पास नहीं है वो भी टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बहुत ही काम का होने वाला है टेलीग्राम भी। ठीक है, और लास्ट में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लास देख रहे हैं। तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा दीजिए। बाकी आप लिंक शेयर करके अपने दोस्तों, फैमिली में और रिलेशन में भी चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं लिंक भेजकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। और क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।